बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझेंगे। जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं, हमारे लिए वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें समझेंगे। हमारे पास क्या है, एक चीज़ है रेडियन, दूसरा लफ्ज़ हमारे पास क्या है, डिग्री। अब इन दोनों को समझेंगे कि ये दोनों क्या है और इन दोनों का कंपेरिजन करवाएंगे, मुआवजना करवाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं हमारे पास रेडियन की तरफ। रेडियन क्या है? रेडियन एक यूनिट है। ठीक है, जिस तरह हर एक चीज़ का यूनिट होता है उसी तरह रेडियन भी एक यूनिट है। अब रेडियन किस चीज़ का यूनिट है, किस चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल होता है? मेजर जो होता है, रेडियन जो होता है वो एंगल्स को नापने के लिए, एंगल्स को नापने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, रेडियन एक हमारे पास यूनिट है और ये किस चीज़ का यूनिट है? एंगल को नापने के लिए। दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, डिग्री। डिग्री भी हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। ये भी हमारे पास एक यूनिट है और ये किस चीज़ का यूनिट है, किसको चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, एंगल्स को नापने के लिए, एंगल्स को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन होगा कि ये भी यूनिट है एंगल्स को नापने के लिए, डिग्री भी यूनिट है एंगल्स को नापने के लिए, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बड़ा वाज़ेह है। अगर आपके पास सर्कुलर सिस्टम आ जाए, ठीक है, क्या है, सर्कुलर, अगर आपके पास सर्कुलर सिस्टम हो तो उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास सेक्साडेसिमल हो, अगर आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है, ये सिस्टम में लिख लूँ। अगर आपके पास सर्कुलर सिस्टम आ जाए तो उसको नापने के लिए हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम आ जाए तो उसके लिए हम डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा और अगर हम आगे चलते जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एक दफ़ा यूनिट समझ लेते हैं। यूनिट क्या होता है, आपके लिए आसान कर देता हूँ। जैसे कि हम वज़न का यूनिट क्या होता है, वज़न को हम किस चीज़ में नापते हैं, किलोग्राम्स या ग्राम में नापते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर। सेम उसी तरह हमारे पास एंगल्स को नापने के लिए कौन सा यूनिट होता है, रेडियन होता है। यहाँ पर भी एंगल्स को नापने के लिए डिग्री का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों जो हमारे पास है रेडियन और डिग्री, एंगल को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों में फ़र्क क्या है कि रेडियन जो है सर्कुलर सिस्टम में इस्तेमाल होता है और डिग्री आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखिए, सर्कुलर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए मैंने आपको दो सर्कल बना के दिए हैं। अब इन दोनों सर्कल से आपको सर्कुलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट और हेक्साडेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें आपने सीखनी है, नए नए अल्फाज आपके पास आ रहे हैं, आपने इसको क्लियर करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सर्कुलर सिस्टम के पास चलते हैं। ये देखिए, सबसे सेंटर में, इस सर्कल के सेंटर में, ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, इस सर्कल के सेंटर में एक डॉट लगाते हैं और डॉट के बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं सर्कल तक। ठीक है, ये हमने लाइन लगा दिया। ये जो डॉट है बिल्कुल सर्कल होगा हमारे पास, बिल्कुल सेंटर होगा इस सर्कल का। फिर हम एक लाइन यहाँ तक लगाएंगे। अब इस लाइन को, ये लाइन सेंटर से लेकर यहाँ तक लगने के बाद इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। रेडियस का लफ्ज़ आपको समझ आए कि किसी भी सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ तक अगर लकीर लगाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइन लगी है यहाँ तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने प्रकार की मदद से ये लाइन नापेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लाइन लगी है उतना ही प्रकार उठाना है और हमने यहाँ पर एक आर्क, उसी पैमाइश का, यहाँ पर जितनी लाइन यहाँ पर लगी है उसी पैमाइश का हमने एक आर्क यहाँ पर लगा देने। फ़र्ज़ करें हम ये आर्क पूरा यहाँ तक आता है। ठीक है, यहाँ तक आया तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे। ये हमने क्या किया, लाइन लगा दिया। अब पूरा जो ये देखिए, ये आपके समझाने के लिए है, ये मैंने लगा दिया। जितना लाइन यहाँ से यहाँ तक है उतना ही लाइन हमने जब यहाँ तक लगाया तब जाके हमारे पास क्या बना,
रेडियन बना हमारे पास। अब आपको रेडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, कि रेडियन क्या होता है। सेंटर से लेकर इस लाइन तक अगर एक लाइन लगाई जाए उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसी जितनी ये लाइन लगाई गई है उतना अगर हम यहाँ पर एक लाइन लगा दे, उतना ही लंबी एक लाइन यहाँ पर लगा दे और इसको क्लोज कर दे, इसे क्या कहते हैं, 1 रेडियस कहते हैं। अब सेम उसी तरह इस पैमाइश की लाइन को अगर हम यहाँ से लेकर फिर से उसी पैमाइश की लाइन को यहाँ तक ले आए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फिर से एक रेडियन बनेगा। ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये आपके समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ कि सेम उसी तरह उसी पैमाइश की लाइन जितनी ये लाइन है फिर से उतनी ही लाइन हमने जब यहाँ तक लगाई, हमारे पास ये क्या बना, 2 रेडियन बन गया। क्या बन गया, 2 रेडियन। ये हमने लिख दिया, हमारे पास 2 रेडियन बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम उसी पैमाइश की अगर हम तीसरी लाइन भी यहाँ पर लगा दें, तीसरी लाइन फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ तक आती है, ठीक है। ये हमने लगा दिया, हमारे पास फिर से ये क्लोज हो गया, ठीक है। हमारे पास अब ये क्या हुआ, 3 रेडियन। हमारे पास क्या हुआ, 3 रेडियन। ये आपके समझाने के लिए मैं ये तमाम चीज़ें कर रहा हूँ। सेंटर से लेकर इस लाइन तक, सर्कल की इस लाइन तक अगर हम लाइन लगाए उसे क्या कहते हैं, रेडियस। सेम उसी जितनी लाइन ये लगाई गई है उतनी लाइन अगर हम यहाँ पर लगाएं, उसी पैमाइश की लाइन, तो ये हमारे पास 1 रेडियन बन जाएगा। उसी पैमाइश की लाइन यहाँ तक लगाए 2 रेडियन बन जाएगा। इसी पैमाइश की लाइन यहाँ तक लगाए हमारे पास 3 रेडियन बच जाएगा। लास्ट में देखते हैं हमारे पास अब सेंटर बिल्कुल यहाँ तक अगर हम लाइन लगाएं, ये जो लास्ट वाला है, अब देखिए लास्ट वाला क्या है, सबसे छोटा है। इसकी पैमाइश क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, 0.1416। ये हमारे पास मैथमेटिक्स में इतना ही होता है। अब हमने पूरे आधे सर्कल को कवर किया। पूरे आधे सर्कल को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। यहाँ पर मैं लिखूंगा, हमारे पास इसे क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। ये हमारे पास सेमी सर्कल में क्या है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 3 रेडियन आए। और लास्ट वाला जो हमारे पास हिस्सा है वो क्या है, 0.1416। ये हमारे पास मैथमेटिक्स में फिक्स होता है। ये बातें आपको क्लियर हुई। दूसरी तरफ चलते हैं। अब अगर हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में आए, हमारे पास इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर हम डी इस आधे, हमने क्या किया यहाँ पर, सेमी सर्कल, आधा सर्कल हमने इस्तेमाल किया। सेम यही काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ तक हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा क्या है, सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। अगर हम इस सर्कल के ऊपर डी रखें तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, 0, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, 90। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, 180। इसके ऊपर छोटा सा डॉट लगा दे जाए, डिग्री है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, 270 डिग्री। और ये हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात आपको क्लियर होगी। फर्ज करें हम कहते हैं कि यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लाइन लगाएं, ये आपके समझाने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हम डी यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ये वाला क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब डिग्री और रेडियन में फ़र्क समझे। फर्ज करें अगर हम यहाँ पर ऐसे लाइन लगाए, हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं और इस एंगल को नापें, हमारे पास ये एंगल क्या आ रहा है, 190 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर एंगल, ये हम अपने आप से, आप कुछ भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए है। अगर हम यहाँ पर एंगल ले, हमारे पास क्या आ रहा है, 120। अगर हम बिल्कुल 0 से लेकर यहाँ तक जाए, पूरा डी देखे तो हमारे पास 0 से लेकर अगर हम पूरा एंगल ले तो हमारे पास क्या बन रहा है, 180 डिग्री। यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, सेमी सर्कल। दोनों का सेमी सर्कल हमने देखा, इसका आधा सर्कल समझा और इसका भी आधा सर्कल समझा। किस तरह हमारे पास डिग्री आता है और ये रेडियन आपके पास बिल्कुल फिक्स होता है। हाफ सर्कल में आपके पास 3 रेडियन होते हैं और 0 पॉइंट, जो लास्ट वाला बॉक्स आपके पास 0.1416 ही आता है, ये आपके पास फिक्स होता है। अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम में आ जाए, 0 से लेकर 180 डिग्री तक आपके पास सेमी सर्कल आता है, ये भी आपके पास फिक्स्ड होता है।
तो हमारे पास सर्कुलर सिस्टम में अगर हम सेमी सर्कुलर को से हाफ सर्कल को देखें, सेमी सर्कल को देखें, तो हमारे पास क्या बन रहा है 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन। हमारे पास रेडियन क्या बन रहे हैं 3। फिर हम डॉट लगाएंगे। इस 0 की जगह हमने क्या लगाया 3 लगाया। 3 क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास 3 रेडियंस थे, तो इस वजह से 0 की बजाय हम 3 लिखेंगे पॉइंट करके 1 4 1 6 हमारे पास क्या है ये रेडियन है। तो हमारे पास सर्कुलर सिस्टम का सेमी सर्कल क्या होता है 3.1416 रेडियंस होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी तरफ चलते हैं। इज इक्वल टू इसका सेमी सर्कल ये होता है सेक्सागेसिमल सिस्टम का सेमी सर्कल आधा सर्कल क्या होता है 180 डिग्रीज होता है। ये बात आप समझे। सर्कुलर सिस्टम का आधा क्या होता है देखिए 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और साथ में क्या है 0.1416 है। तो 3 रेडियन हम लिखेंगे और 0.1416 करके लिखेंगे। ये हमारे पास सर्कुलर सिस्टम का आधा होता है। सेक्सागेसिमल सिस्टम का आधा क्या होता है 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक होता है। ये हमारे पास हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे समझिए। ये जो होता है 3.1416 इसको हम मैथमेटिक्स में एक और नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? आपके किताब में इस तरह का निशान होगा। ये जो होता है पाई के बराबर होता है 3.1416। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस का निशान भी देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि ये जो 3.1416 होता है वो पाई के बराबर होता है। अब आपको बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम जब इस पूरे वैल्यू की बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे पाई इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम पाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करें आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए कि ये इस रेडियन के बराबर हैं। ये रेडियन कहाँ से आया? सर्कुलर सिस्टम का हाफ जो होता है वो हमारे पास 3.146 होता है और इस 3.146 को हम क्या कहते हैं पाई भी कहते हैं। ये बात हमें क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? मैं क्या लिख रहा हूं पाई लिखता हूं, ठीक है। ये हमने पाई लिख दिया। आगे क्या है रेडियन है, हमने रेडियन लिखा। इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 180 डिग्री। यहां तक इसको अब हम क्या करेंगे आपने इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि आगे हमने इसी वैल्यू को इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको आप भी अंडरलाइन करें क्योंकि आगे हमने इस्तेमाल करना है। अब ये कहां से बना? दोनों का जब हमने सेमी सर्कल आधा सर्कल उठाया तो सर्कुलर सिस्टम का सेमी सर्कल हमारे पास क्या है 3.1416 रेडियन आया और इसका बराबर आया दूसरे साइड का हाफ सर्कल क्या आया हमारे पास 180 डिग्री। दोनों को बराबर क्यों लिया? क्योंकि ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। अब 3.146 को हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं पाई कहते हैं। तो इस वजह से इस वैल्यू की जगह मैंने पाई लिखा, आगे रेडियन आया हमारे पास इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारे पास लास्ट में वैल्यू क्या आई थी पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्रीज के। अब अगर आपके पास डिग्री वाले सवाल आ जाए और आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो, अगर आपके पास रेडियन आ जाए और डिग्री में कन्वर्ट करना हो, ये दोनों हम यहाँ पर सीखेंगे आसान अल्फाज में। अब हमारे पास वैल्यू क्या है? इस वैल्यू से हमने ये दोनों सॉल्व करने हैं। अब आप देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाई, ठीक है। ये हमारे पास पाई है, पाई रेडियन ये लिखेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ हम डिवाइड करवाएंगे 180, सिर्फ 180 डिग्री नहीं 180। यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ 180 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ पे हमने 180 दोनों तरफ डिवाइड करवाया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर समझिए 180 1 180 1। अब यहाँ पर एक बात समझे, यहाँ पर 180 कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी 180 कैंसिल हुआ, मगर डिग्री का निशान अभी तक मौजूद है। तो ये डिग्री मौजूद है क्योंकि नीचे डिग्री नहीं थी इस वजह से ऊपर वाली डिग्री कैंसिल नहीं हुई, तो ऊपर वाली डिग्री अभी तक मौजूद है। हमारे पास क्या बचा पाई
ये हमारे पास पाई हो गया, रेडियन लिखेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 और ऊपर क्या है, डिग्री है। अब आप कहेंगे नीचे वाला 1 आपने क्यों नहीं लिखा? मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, इस 1 है, तो इस वजह से इस 1 को हम लिखते ही नहीं है। ये हुआ। अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। ये हमारे पास क्या आया। अगर आपके पास सवाल सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, आपने क्या करना है, इसके नीचे 180 लिखना है। ये बात आपने क्लियर कर ली, इसको आप करेक्शन कर लें। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि भाई डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, इस वाले फार्मूले से आपने उस सवाल को कन्वर्ट करना है। इसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट हम सवाल में इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता होगा कि ये हमारे पास कहाँ से आया, ठीक है। तो सवाल में हम डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास डिग्री वाला सवाल आ जाए कि आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फार्मूले से सवाल को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अगर आपके पास रेडियन में सवाल आ जाए और हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे। हमारे पास वैल्यू फिर से क्या है, पाई, ये हमने लिखा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अब हमने पाई से डिवाइड करवाना है। इस तरफ भी मैं क्या कर रहा हूँ, पाई से मैंने डिवाइड करवाए, दूसरी तरफ भी मैं क्या कर रहा हूँ, पाई से मैं डिवाइड करवा रहा हूँ। तो दोनों तरफ मैंने पाई से डिवाइड करवाया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, ये पाई इस पाई के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो ये पाई 1 जार पाई, पाई 1 जार पाई, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास 1 है, पाई की जगह क्या आया, 1, रेडियन लिखेंगे, रेडियन इज इक्वल टू, नीचे वाला पाई तो कैंसिल हो गया, उस वजह से वो 1 हम लिखते ही नहीं। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां क्या समझते हैं, 1, इस वजह से नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 180 अपॉन क्या है, पाई है। अगर आपके पास ये दूसरे सवाल का क्या है, फॉर्मूला है। अगर हमारे पास रेडियन में सवाल आ जाए और इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे, तो हम इसको इस फार्मूले से क्या करवाएंगे, इस फार्मूले से हमने सॉल्व करना है। तो दोनों फार्मूले मैंने आपके सामने सॉल्व किए। अब हम सवाल में ये भी डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और ये भी डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होगा कि ये दोनों हमारे पास किस प्रोसेस से आए। इस वाली वैल्यू से हमने ये भी निकाला, इस वाली वैल्यू से हमने ये भी निकाला। अब हमने दोनों को सवालों में डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। अब आपके पास सवाल डिग्री में दिया गया है, हमने क्या करना है, रेडियंस में इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि भाई डिग्री को रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें भाई एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, जो हमने डिग्री टू रेडियन वाला फार्मूला है वो लिखेंगे। इससे पहले हम निकाल चुके हैं। हमारे पास क्या है कि भाई 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, साथ में क्या होता है, रेडियन। ये हमारे पास इसके बराबर होता है, इसको हम निकाल चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं। अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, 120 डिग्री। हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, 1। अब इसको समझिए, अगर 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियंस के, तो 100 डिग्री कितने के बराबर होगा, इसको हमने निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 120 डिग्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर हम डिग्री नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर तो डिग्री है, क्योंकि हमने डिग्री से कन्वर्ट करना है किस में, रेडियंस में। इस वजह से हम दूसरी तरफ डिग्री का निशान नहीं लगाएंगे। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन करते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए 62 जार 120, 63 जार हमारे पास क्या आता है, 180। तो हमारे पास किस फॉर्म में आया, 120 डिग्री। हमारे पास क्या है, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ अपॉन क्या है, 3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखे, 120 डिग्री बराबर है 2 पाई के अपॉन क्या है, 3। ये हमारे पास आंसर। अगर 120 डिग्रीज बराबर होता है कितने रेडियंस के, 2 पाई अपॉन 3। ये हमारे पास इसके बराबर आता है। तो
तो सेकंड पार्ट हमारे पास 105 डिग्री दिया गया है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया था। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें भाई एक बात मालूम है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या था, हमने निकाला था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, यहाँ पर क्या आएगा रेडियन, ये इसके बराबर होता है। इससे पहले हम इसको निकाल चुके हैं। हमारे पास सवाल क्या है, 105 डिग्रीज बराबर है, ये हम लिखेंगे पाई अपॉन 180। इस बात को समझे, अगर 1 डिग्री बराबर है पाई अपॉन 180 रेडियंस के, तो 105 डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर हो गए, यह हमने निकालना है। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे 105, यह हमने लिखा। आप कहेंगे इसके ऊपर डिग्री का निशान है, यहाँ पर डिग्री का निशान क्यों नहीं है? इस वजह से हमने नहीं लगाया क्योंकि डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, इस वजह से यहाँ पर डिग्री का निशान नहीं लगा रहे। कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन किससे होगी, 5 के टेबल से। 5 को अगर हम 21 तक पढ़े, 5 21 और 105 होता है। 80 तक देखते हैं हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 36 से ट्राई करते हैं। 5 36 आर हमारे पास क्या आता है 180, क्या आया हमारे पास 36। यहाँ पर इसको लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास कहाँ तक जाता है। मैं लिखूँगा 105 डिग्री बराबर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है पाई अपॉन 36 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 21 के साथ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको हमने कैंसिल करवाना है, देखते हैं ये हमारे पास किससे कैंसिल होता है। 3 के टेबल से देखते हैं, 3 7 आर 21, 3 1 आर 3, आगे चलते हैं 3 2 आर हमारे पास क्या है 6, हमारे पास ये इस फॉर्म में आता है। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची, फिर से देखते हैं। मैं लिखूंगा 105 डिग्री इज इक्वल टू, हम लिखेंगे पाई अपॉन क्या है 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 105 डिग्री बराबर होता है 7, जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा 7 पाई ही आएगा अपॉन क्या है हमारे पास 12। ये आपके पास आंसर होता है। 105 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें आपके पास आंसर ये आएगा। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, फिर से सवाल डिग्री में है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसेस फिर से अप्लाई होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है कि जो फार्मूला होता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वो हमने पहले से सॉल्व किया था। क्या है 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, साथ में क्या होता है रेडियन। यह हमारे पास इस शक्ल में है। अब इस फार्मूले के तहत हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल हमारे पास क्या था 260 डिग्री। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, अगर 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है तो हमने 270 डिग्री को फाइंड आउट करना है कितने रेडियंस में आता है। उसके लिए यहाँ पर मैंने पाई अपॉन 180 लिखा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या है 270 डिग्री है तो हम 270 लिखेंगे। आप कहेंगे डिग्री क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने सवाल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, इस वजह से नहीं लगाया। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, देखें किस टेबल से हो रहा है 93 जार हमारे पास क्या होता है 270, 92 जार हमारे पास क्या होता है 180, हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 270 डिग्री बराबर आ रहा है पाई मैंने लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, नीचे क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 270 डिग्री बराबर है 3, जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 पाई अपॉन क्या है 2, ये हमारे पास क्या आया आंसर आया। तो 270 डिग्री बराबर आता है 3 पाई अपॉन 2 रेडियंस के। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस दफ़ा माइनस में वैल्यू दी गई है, -135 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपने माइनस से घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से होगा। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने फिर लिखे हैं वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि हमने डिग्री टू रेडियन वाला फार्मूला पहले से सॉल्व किया था। क्या है 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस की, ये हमने पहले से निकाला है, ठीक है। अब हमने अगर 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर होता है तो -135 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा -135 डिग्री, सबसे पहले हम ये लिखेंगे
पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -135 के साथ। डिग्री का निशान इस वजह से यहाँ पर नहीं लगा है क्योंकि हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है। कैंसिलेशन हम किससे कर रहे हैं, 45 3 हम इसको एक दफ़ा चेक करते हैं। 45 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 45 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास क्या आ रहा है, 135। इसको कैंसिल करवाते हैं। क्या है हमारे पास, 45 3 135, 45 4 हमारे पास 180 आता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। तो -135 डिग्री बराबर आ रहा है पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -135 डिग्री अब आगे चलते हैं। -3 जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 पाई ही आएगा, नीचे क्या होगा 4 ही आएगा। ये हमारे पास क्या हुआ आंसर, -135 डिग्री बराबर होता है -3 पाई अपॉन 4 रेडियंस के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमारे पास है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं सेम उसी प्रोसेस से, ये वाला भी होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी होगी, हमारे पास क्या है कि भाई हमने पहले से निकाला था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस की। ये बात हमें पहले से मालूम थी। अगर 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर है तो 60 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 है, यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 60 के साथ। ये डिग्री का निशान उस तरफ क्यों नहीं लगा है, क्योंकि डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। अब कैंसिलेशन हो रही है, सिंपल कैंसिलेशन है, आसान। 60 1 60, 60 3 180 हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब देखिए 60 डिग्रीज बराबर है, पाई जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही पाई ही आता है, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल पाई लिखेंगे, नीचे हमारे पास क्या है 3, तो ये क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। 60 डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर होता है, पाई अपॉन 3 के बराबर होता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ और ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।